आजकल बहुत सी चीजें कंट्रोवर्सी चलते हैं, चाहे बॉलीवुड उठा लो, बॉलीवुड के गाने उठा लो, इंस्टाग्राम देख लो, फुल ऑन कंट्रोवर्सी। और ऐसे हमारे स्मार्टफोन की मार्केट में नथिंग फोन 2 हमारे पास फाइनली आ गया है। और पिछले साल की तरह इसने भी इस साल भी कंट्रोवर्सी कर दी। स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 वाला फोन 45,000 रुपीज में। अभी ऐसी प्राइसिंग रखते लोगों के दिमाग में आ गया, भैया 45,000 रुपए में एक नया नवेला ब्रांड हम क्यों लें, जब ऑलरेडी मार्केट में सस्ते में सेम स्पेसिफिकेशन वाले फोन मिल जाएंगे। क्योंकि इंडिया में स्पेसिफिकेशन सबसे पहले देखी जाती है, बाकी चीजों से ज्यादा मतलब होता नहीं है। अब इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे क्या ये एक्चुअली ओवर प्राइस्ड है या फिर कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करता है सेम स्पेक्स वाले फोन से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डब्बा मिल जाता है जो आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में देख चुके होंगे। ऐसे फाड़ना, इसको ऐसे खोल लेना और इसको ऐसे खोल लोगे, यहाँ पे फटा फटाया फोन मिलेगा क्योंकि और फट गया। अरे और यहाँ पे हमारे को एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाएगी। और लोग पूरी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ट्रांसपेरेंट और यहाँ नथिंग लिखा और ये सब चीजें करेगी तो चार्जिंग ही ना। और एक सिम कार्ड टूल मिल जाएगी कैप्सूल शेप वाली। और लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी थी, कितनी भी ट्रांसपेरेंट बना लो निकाल लेगी तो सिम ही। और बच्चों और बुजुर्गों से दूर रख के घर में पता लगे कैप्सूल समझ के खा ले कोई टॉफी टूफी दिक्कत हो जाएगी, नथिंग हो जाएगा घर के अंदर। और यहाँ पे थोड़ी पुस्तक उस्तक मिल जाएगी और पूरी पैकिंग वैकिंग देख के लगे ना एप्पल इंस्पिरेशन, जैसे ये भी एप्पल टाइप का लग रहा। स्टिकर भी दे ही देते हैं। ओ स्टिकर है, नथिंग, गजब बेइज्जती है। और ये अर्थ को बचाने वाला दिखावा इन्होंने भी करा है। चार्जर डब्बे में नहीं है, चार्जर में अलग से बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, उससे अर्थ बचेगा। वेरी नाइस स्ट्रेटेजी। तो डब्बे से निकालते हैं एक चीज अच्छी एक चीज बुरी। यहाँ पे स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड मिलेगा जो कि अच्छी चीज है। और ये पूरा का पूरा ग्लास बैक में है और कोई भी कवर इन्होंने नहीं दिया। और जैसा इसका बैक ग्लास है ना, आप नॉर्मली इसको सरफेस पे रखोगे भाई स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाएंगे। आपको नया लेते ही कवर लेना पड़ेगा, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला मार्केट में। अमेजोन वगैरह से ऑर्डर करा, अभी आया नहीं है। लोगों को नहीं बताना होता। एंड यहाँ पे डब्बे से निकालते आप देख सकते हो सेम नथिंग फोन 1 वाली एकदम लुक आएगी। यहाँ पे जो बैक ग्लास है बस थोड़ा सा कर्व कर दिया, पहले फ्लैट था। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी, नथिंग फोन 1 से ज्यादा स्टर्डी फील होता है। उसके अंदर थोड़ा लगता था कि हाँ वो बात नहीं है, इसके अंदर वो प्रीमियमनेस है। और यहाँ पे हमारे को मेटल फ्रेम मिल जाता है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एंड मेटल फ्रेम होने की वजह से प्रीमियम फील आती है। राइट साइड पे पावर ऑन ऑफ बटन है, लेफ्ट साइड में हमारे को वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाएंगे, टॉप पे हमारे को नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन मिल जाता है। और नीचे सिम ट्रे जिसके अंदर बस 2 सिम डाल सकते हैं, कोई मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, एक माइक्रोफोन, एक टाइप सी पोर्ट। एंड यहाँ पे मिल जाएगा हमारे को स्पीकर। और यहाँ पे ऊपर कोने में मैं नोटिस कर रहा था इसकी बॉडी के अंदर ना आईफोन का रिंग साइलेंट स्विच नहीं होता जैसे फोन के अंदर। क्या मतलब ये एप्पल को ट्रोल कर रहे हैं? अबे तू मेरी नकल करता है। नहीं। और यही सेम चीज उन्होंने नथिंग फोन 1 में भी करी थी। नीचे की तरफ आप देखोगे ना एक टॉगल स्विच टाइप का नहीं है जो एप्पल के यूआई के अंदर होता है, कोई भी वाईफाई ब्लूटूथ ऑन ऑफ करते हो तो बिल्कुल वैसा है दिखने में। ये क्यों है, क्या है, क्यों उन्होंने डाल रखा है, किसी ने नोटिस नहीं करा। बट जो भी कहो हमारी छोटी छोटी चीजों पे नजर पड़ जाती है, समझ रहे हो। और इस फोन का वेट हमारे को 200 ग्राम्स के आसपास मिल जाता है। और पीछे की तरफ हमारे को गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड पीछे का ग्लास ना मैं दबा के देख रहा था, हल्का सा फ्लेक्स दिखता है। और भाई ये फोन 6.7 इंचेस का है, तो एक हाथ से चलाने में दिक्कत होगी। बोथ हैंड यूज वाला फोन है ये। अब यहाँ पे डब्बे के अंदर नथिंग फोन 2 में चार्जर तो है नहीं, चार्जर तो आपको देखो सेपरेटली बाय करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल करोगे तो एक पावर बैंक भी आपको डेफिनेटली चाहिए होगा। तो हमारे पास है यूबॉन की तरफ से मार्शल सीरीज का PB-SX201 10,000 mAh का पावर बैंक। और जैसे कि हमारा नथिंग फोन 2 ट्रांसपेरेंट डिजाइन पे आता ना, वैसे ही इनका पावर बैंक भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाला है। अंदर की पीसीबी वगैरह साफ दिखाई दे रही है। और ये डिजिटल मीटर के साथ आता है। एंड ये जो पावर बैंक है क्विक चार्ज एंड पावर डिलीवरी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। और मैक्सिमम 22.5 वॉट का आउटपुट आपको इससे मिल जाएगा। तो नॉर्मली कोई भी फोन आप इससे आराम से चार्ज कर सकते हो। और 2 केबल्स यहाँ पे इसके साथ अटैच मिलती है, एक लाइटनिंग केबल है, एक टाइप सी केबल है। तो सेपरेट केबल आपको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आप ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। और उसके अलावा हमारे को माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप चार्जिंग ले भी सकते हो और इससे पावर बैंक चार्ज भी कर सकते हो। और एक हमारे को यहाँ पे टाइप ए पोर्ट भी मिल जाएगा। एंड ये एक स्मार्ट पावर बैंक है जो ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज एंड इवन ओवर चार्ज प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। तो अगर आप भी अपने स्मार्टफोन के लिए एक पावर बैंक ढूंढ रहे हो, ट्रांसपेरेंट डिजाइन में कुछ चाहिए, तो आप ये वाला पावर बैंक कंसीडर कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और जब चार्जिंग वार्जिंग की बात चली रही है, 4700 mAh की बैटरी मिल जाएगी आपको नथिंग फोन 2 के अंदर। एंड ये मैक्सिमम 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। एंड लास्ट ईयर की तरह 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। इसके ऊपर रख के TWS चार्ज करो या कोई और दूसरा फोन। और बैटरी बैकअप आराम से आपको 8 से 10 घंटे का मिल जाएगा नॉर्मल यूसेज पे, जिसके अंदर आप नॉर्मल सोशल मीडिया चला लो, यूट्यूब वगैरह चला लो और डे टू डे टास्क कर रहे हो। स्क्रीन ऑन टाइम 6 आवर्स के आसपास आप लगा लो। बाकी आपका यूसेज बदलेगा तो इसके अंदर बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद डिस्प्ले 6.7 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी। LTPO मतलब डायनामिक रिफ्रेश रेट है, 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट हो जाती है बहुत ही सीमलेसली। मेरे केस में 10 हर्ट्ज तक गई थी। एंड 1 बिलियन कलर्स आपको मिल जाएंगे। FHD प्लस पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 1080x2412 है। और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। HDR10 प्लस को ये सपोर्ट करती है। और इसकी जो ब्राइटनेस है 1600 निट्स बोली जा रही है। भाई 1600
निट्स नॉर्मली फुल ब्राइटनेस नहीं है इसकी, ये नॉर्मली 1100 निट्स पे ही रहता है। जब आप HDR कंटेंट प्ले करोगे ना तब ये पीक 1600 निट्स जाती है। मैं इसको S23 अल्ट्रा से कंपेयर करके देख रहा था, उसकी भी नॉर्मल ब्राइटनेस 1150 निट्स ही है अगर हम एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऑन नहीं करते, एंड उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी मेरे को कम लगी ब्राइटनेस। तो जो नंबर मार्केट किया जा रहा है ना वैसी ब्राइटनेस फील नहीं होती, बट हाँ आउटडोर में अगर आप यूज करोगे, इंडोर में यूज करते हो, नथिंग फोन 1 से डेफिनेटली बेटर है। और फ्रंट में हमारे को गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे हमारे को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और उसके अलावा लॉक स्क्रीन पे विजेट्स वगैरह भी आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्लॉक ऐड ऑन करनी हो, उसके अलावा कुछ टॉगल ऐड ऑन करनी हो, जैसे कि टॉर्च हो गया, ऑटो रोटेशन हो गया। और इस फोन का ना कोई कलर गैमेट कहीं भी मेंशन नहीं है, बट ये 394 PPI के साथ ही आता है। और इसके कलर्स ना तो बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड है, मतलब ऐसे वाइब्रेंट टाइप के, और ना ही बहुत ज्यादा फ्लैट है। ओवरऑल आपको काफी नेचुरल से कलर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। और ये फोन आता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ, एड्रीनो 730 GPU मिल जाएगा। और इस फोन के अंदर 8GB 12GB LPDDR5 रैम के ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड स्टोरेज के मामले में 128GB एंड 256GB UFS 3.1। और ये फोन IP54 रेटेड है, 45,000 का बेस वेरिएंट है इसका। इस प्राइस पॉइंट पर IP68 होना चाहिए था। और हमने कुछ बेंचमार्क्स किए थे Geekbench 6 के, आप स्कोर्स वगैरह देख सकते हो अपने सामने, काफी अच्छे खासे निकाल के देगा। उसके अलावा अंतुतु बेंचमार्क्स वर्जन 10 पे हम कर रहे हैं, 1,13,000 के आसपास निकाल के देगा। और हमने 11 मिनट्स का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी करा था, उसके अंदर 69% के आसपास CPU थ्रॉटल निकल गया था, जो ठीक है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो भाई स्मूथ है, बढ़िया है फोन चलने में, कोई दिक्कत नहीं देता। मल्टीटास्किंग आपको करनी हो, एप्स वगैरह खोलनी हो, एंड यहाँ पे रैम मैनेजमेंट वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है, और खुलने में कोई दिक्कत नहीं करता। लाइक इससे पहले मैं S23 अल्ट्रा यूज कर रहा था, उसके बाद मैंने इसको डेली ड्राइवर बनाया हुआ पिछले 7-8 दिन से, एंड मेरे को एक बार भी फील नहीं कि 1 लाख के फोन से लेके मैं 50,000 के फोन पे आ गया। और जब परफॉर्मेंस की बात चलती है, थोड़ा गेम वेम भी खेल के देख लेते हैं। और भाई हमारा प्यार BGMI टेस्ट कर रहे हैं, स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट दिखा रहा है, बैलेंस पे भी एक्सट्रीम मिल जाएगा, HD पे भी एक्सट्रीम मिल जाएगा, HDR पे भी एक्सट्रीम मिल जाएगा, और अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट है, वो अभी हमने डाउनलोड नहीं कर रखा है। HDR पे एक्सट्रीम खेलते हैं कि देखते हैं कितना झेल पाएगा मैक्सिमम ग्राफिक्स सेटिंग पे, और कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह में मिलेगा या नहीं मिलेगा। और भाई यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो स्टेबल 60 FPS अभी ये दे रहा है, बट ये कॉम्बैट में नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्बैट वगैरह करके देखते हैं कि कितना फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे हमारे को मिलता है। और यहाँ पे कॉम्बैट लेते हुए भी स्टेबल 60 FPS मिल रहा है हमारे को HDR एक्सट्रीम में। और यहाँ पे कुछ ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे आसपास पूरी फाइटिंग हो रही है, और यहाँ पे हमारे को 55 to 60 FPS के आसपास स्टेबल मिल रहा है, ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है FPS वगैरह ना। कोई बंदा बुंदा मारना था 10 भाई, तुम्हारा पीरो प्लेयर है, हल्के में ले रही है तुम। देखो ऐसा मर जाता हूं मैं। लगभग 15-20 मिनट का गेम प्ले करा, बट वही बात है, थोड़ा लंबा खेलोगे तो थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप आपको मिलेगा। और उसके बाद हम टेस्ट करें गेंशिन इंपैक्ट। यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी रखी है हाईएस्ट पे, और यहाँ पे FPS को कर देता हूँ मैं 60 पे। और यहाँ पे सीधा का सीधा तुम्हारे भाई ने कॉम्बैट शुरू कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि कॉम्बैट के अंदर ही रियल FPS पता लगता है। और यहाँ पे हमारे को FPS मीटर मिलता है नथिंग फोन में ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 50 to 60 FPS के बीच में एवरेज मिल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे FPS ड्रॉप हो रहा है। अब इस गेम को जरा 5-7 मिनट दौड़ा लेते हैं और देखते हैं कि गर्म होने के बाद कितने स्टेबल FPS हमारे को मिलते हैं इसके अंदर। और भाई इसको खेलते हुए लगभग हमारे को ना 10 मिनट के आसपास हो चुके हैं, एंड 10 मिनट के बाद भी स्टेबल 60 FPS ही दे रहा है। कभी कभार थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप होता है तो 50, 55, 60 के आसपास होते हैं, एंड गेम प्लेबल है। और उसके बाद हम खेल रहे हैं कर्तव्य का बुलावा मोबाइल फोन पे, लो पे अल्ट्रा FPS मिल रहा है, यानी कि 90 FPS। बाकी मीडियम करोगे तो मैक्स पे मिलेगा, हाई करोगे तब भी मैक्स FPS मिलता है, यानी कि 60 FPS, और वेरी हाई करते हैं तो भी मैक्स FPS मिलता है। और यहाँ पे भाई बढ़िया स्मूथ गेम प्ले हमारे को मिल रहा है। इसके अंदर गेम मोड में कुछ ग्लिच हो गया था, जो हमारे FPS आ रहे थे ना साइड में नथिंग वाले, वो गायब ही हो गए, पता नहीं क्यों। 15-20 मिनट हमने सारे गेम खेल के देखे, एज सच कोई यहाँ पे ना लैग महसूस नहीं हुआ, मतलब काफी अच्छे से गेम्स वगैरह को हैंडल कर रहा है ये। बाकी एक चीज का ध्यान रखना, लंबी गेमिंग करोगे कुछ घंटों की, तब जाके आपको FPS ड्रॉप वगैरह मिलेंगे। और देखो ऐसे प्रोफेशनली खेल के दिखाओ। और जैसे कि इसके अंदर गेम मोड मिलता है, आप कोई भी गेम खेलोगे ना तो इस तरीके का आइकन आता है, वैसे थोड़ी देर बाद साइड चला जाता है। आप इसको टैप करोगे तो यहाँ पे FPS मीटर जो है यहाँ पे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यूट्यूब पे लाइव जा सकते हो यहीं पे। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन है जो इस गेम में सपोर्ट नहीं है, अचीवमेंट लैडर बोर्ड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे गेम की सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे गेम लिस्ट है, यहाँ पे आप सारे गेम्स वगैरह ऐड कर सकते हो। उसके अलावा नोटिफिकेशन किस टाइप का चाहिए वो सेटअप कर सकते हो। मिस टच प्रिवेंशन, गेम कलर प्लस, ये जैसे ऑन करते हैं ना तो थोड़े से ना एनहांस हो जाते हैं गेम्स के कलर। बाकी गेम का डैशबोर्ड है जो हमारे गेम के अंदर आ रहा था, इसके अंदर थोड़े बहुत फीचर है जो आप टॉगल कर सकते हो। और जैसे कि बहुत सारे गेमर्स के दिमाग में रहता है कि इस फोन से हम डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, तो भाई हमने इसको एलगाटो पे लगा के देखा था, कोई भी डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलता यहाँ पे, ना ही कोई HDMI से आउटपुट मिलता है। जितने जरूरी सेंसर हमारे को चाहिए होते हैं फोन में, सारे इसके अंदर हमारे को मिल जाएंगे। एंड स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट सेंसर हमारे को मिल जाता है, जो अच्छा खासा फास्ट काम करता है और काफी एक्यूरेट भी है। और फेस अनलॉक भी आपको मिल जाएगा, जो कि बढ़िया काम कर जाता है। एंड कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ ही आता है। एंड ऑब्वियसली 5G फोन है, 19 5G के बैंड्स इसके अंदर। और मल्टीमीडिया के मामले में सबसे पहले स्पीकर्स,
जिस प्राइस पे फोन निकाला ना उसके हिसाब से मैं स्पीकर से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। इनके लास्ट ईयर के नथिंग फोन 1 से भी थोड़े गए गुजरे स्पीकर हैं। लाउडनेस तो दोनों फोन में सेम है, लेकिन जो क्वालिटी और क्लैरिटी होती है ना आवाज में, उसमें मिसिंग है। एंड लाउडनेस भी थोड़ी ज्यादा होती तो और ज्यादा बेटर लगता। एंड ये यहाँ पे हमारे को स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, नीचे भी एक स्पीकर है और ऊपर जो हमारा रिसीवर है वहां पे भी आपको स्पीकर मिल जाता है। और वाइड वाइन L1 के सपोर्ट के साथ ही आता है। यहाँ पे अगर आप नेटफ्लिक्स चलाओगे तो फुल एचडी में आराम से आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो और यूट्यूब पे 4K 60 HDR की स्ट्रीमिंग आराम से हो जाएगी, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। और नेटफ्लिक्स में मैं देख रहा था अभी HDR का कोई सपोर्ट नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कोई अपडेट के बाद शायद आ जाए। एंड इस फोन का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड वर्जन 13 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा, नथिंग OS 2.0 के साथ आता है। सबसे पहले तो होम पेज देखते ही आपको पूरी फील आ जाएगी। यहाँ पे विजेट्स वगैरह उन्होंने पूरे ऐड ऑन कर रखे हैं। यहाँ पे जो रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो फोल्डर्स वगैरह है उसकी जो एनिमेशन है, उसके अलावा कोई भी आइकन है जैसे गेम का आइकन है, इसको आपको छोटा करना हो या इवन आपको इसको बड़ा करना हो, और जो स्क्रीन पर फोल्डर वगैरह बनाओगे ना इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपको कोई भी आइकन सेट करना हो या इसका फोल्डर स्टाइल आपको चेंज करना हो, भाई ये बहुत सही लगता है मेरे को। और मेनली मिलता है इसके अंदर नथिंग का आइकन पैक, जो इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट आइकन से मिल जाता है। एंड ये जो आइकन पैक है सारी एप्लीकेशन पे काम नहीं करता। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सतरंगी चटपटा सा मामला हो रखा है। और नथिंग का कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट पैक हमने इसलिए था कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब ये सतरंगी आइकन देखेंगे इसमें तो और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो फोन में डिस्ट्रैक्ट करती है, कि आइकन से ही होगा क्या बंदा डिस्ट्रैक्ट। और यहाँ पे काफी विजेट्स वगैरह मिल जाएंगे हमारे को, जैसे नथिंग के अपने विजेट्स हैं। एंड विजेट में एक चीज मेरे को अच्छी लगी, जैसे वेदर वाली ऐप है, वेदर वाली ऐप को आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे टेंपरेचर दिखा देगा, उसके अलावा लोएस्ट हाईएस्ट दिखा देगा। और जैसे यूआई की बात चली रही है, यहाँ पे जैसे हम स्क्रीन को लॉक करेंगे ना, आपने देखा यहीं पे एनिमेशन क्लोज होती है इसके लॉक के बटन के पास, और यहीं पे अगर मैं डबल टैप करके स्क्रीन पे किसी और एरिया में टैप करूंगा ना तो वहीं पे एनिमेशन क्लोज होती है। ये छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल है जो बहुत बढ़िया लगती है। और यूजफुल चीजें मिल जाएंगी, जैसे क्लोन एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ऐप लॉकर आपको मिल जाता है, कुछ लॉक करके रखना हो अपना एकदम इंपॉर्टेंट स्टफ। एंड नथिंग के टचेस आपको हर जगह मिलेंगे, फिर चाहे फॉन्ट में ले लो, जैसे वॉइस रिकॉर्डर ही देख लो। उसके अलावा उसकी बूट स्क्रीन देखोगे ना आप, वो भी इस बार इन्होंने बहुत तगड़ी सी कर दी है। उसके अलावा काफी क्लीन एक्सपीरियंस है, कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह नहीं आता इसके अंदर। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट यूआई है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर बग्स हैं। लास्ट ईयर भी काफी बग्स थे, उन्होंने टाइमली अपडेट देके सही कर दिए थे, इस साल भी हैं, बट ऑब्वियसली बात है ट्रस्ट है नथिंग के ऊपर कि वो सही कर देंगे। और ये जो नथिंग OS 2.0 है, ये सिर्फ नथिंग फोन 2 तक ही लिमिटेड नहीं है, ये नथिंग फोन 1 में भी आपको मिलेगा, अपडेट आ जाएगी बाद में। और अपडेट्स के मामले में 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलेंगे एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। एंड नथिंग फोन की यूएसपी इसकी ग्लिफ लाइटिंग। तो क्या ये अभी भी गिमिक है लास्ट ईयर की तरह, या फिर कुछ यूजफुल इसके अंदर मिलेगा, डिटेल में दिखाता हूं। सबसे पहले तो ग्लिफ लाइटिंग को इन्होंने तोड़ दिया है। पहले यहाँ पे हमारे 5 जोन्स होते थे, अब यहाँ पे इन्होंने जोन्स इंक्रीज कर रहे हैं, 11 जोन्स हो गए अब हमारे यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे को नॉर्मल ब्राइटनेस तो मिलती है ग्लिफ लाइटिंग की, यहाँ पे 3 लेवल्स हमारे को मिल जाएंगे। ऊपर से हमारे को ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, तो जैसी लाइटिंग में आप होगे वैसी ग्लिफ की लाइटिंग एडजस्ट होती रहेगी। उसके अलावा रिंगटोन के ऑप्शन हमारे को मिल जाते हैं, और लास्ट ईयर वाली वो 10 रिंगटोन्स तो इसके अंदर मिली जाएंगी, जो बहुत ही इरिटेटिंग वाली है। लेकिन जो नथिंग फोन 2 वाली रिंगटोन्स हैं भाई, ये भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। कुछ थोड़े टाइम तक तो आपको बढ़िया लगेंगी, लेकिन उसके बाद जब बजती रहेंगे होगा ठीक है बस बंद हो जा। एंड उसके अलावा आप अपनी रिंगटोन्स वगैरह भी इसके अंदर लगा सकते हो, और इसके अंदर इन्होंने ग्लिफ कंपोजर भी दे दिया, जिसके अंदर आप अपनी रिंगटोन बना सकते हो। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स हमारे को मिल जाएंगे, जिस टाइप के इफेक्ट की रिंगटोन बनानी हो। ये 1-2 दिन खेलने के लिए तो ठीक है, उसके बाद आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे ठीक है बना ली जो बनाना था। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है ना, ये मेरे को ज्यादा बेटर लगा। यहाँ पे एसेंशियल नोटिफिकेशन आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपके कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन होगी और उस एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत सारे सब फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके लिए आप स्पेसिफिक नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हो। एंड यहाँ पे जब उस एप्लीकेशन को आप एसेंशियल पे सेट कर दोगे ना, और उसकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसकी वाली लाइट परमानेंटली जलती रहेगी जब तक आप उसको चेक नहीं कर लोगे। तो आपके किसी चाहने वाले के मैसेज आएंगे, वो आप मिस ना करो, आपको पता लगना चाहिए ना एसेंशियल वाले हैं, तो वो जलती रहेगी बत्ती उनके नाम पे, चेक कर लेना टाइम से। इसके अंदर एक चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम एक डिफरेंट जोन असाइन कर पाए स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर या स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट के ऊपर, कि हमारे को पता रहे किसका मैसेज आया हुआ है, किसका मैसेज पेंडिंग है। इसके अंदर सिर्फ ऊपर वाली लाइट जली रहती है, तो वो हो सकता है फ्यूचर में कोई अपडेट आए तो शो कर जाए, अभी तक तो नहीं है। उसके अलावा फ्लिप टू ग्लिफ का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। नॉर्मली आपका फोन बज रहा है, उसको आप नॉर्मली फ्लिप कर दो तो आपका फोन साइलेंट हो जाएगा और सिर्फ ग्लिफ लाइटिंग चलेगी, तो आपका फोन बेसिकली साइलेंट भी है और देखा जाए तो साइलेंट नहीं भी है। आप देख सकते हो कि कॉल आ रही है, मैसेज आ रही है लाइटिंग के थ्रू। और यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी मिल जाता है, जिससे आपकी ग्लिफ लाइटिंग का वॉल्यूम आप यहाँ से पहचान सकते हो। और ये सिर्फ तभी काम करता है जब आपके फोन की स्क्रीन अनलॉक हो, यानी कि यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे शो करनी चाहिए। और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है, तो आप इसको ओके गूगल बोलोगे तो पीछे ही ग्लिफ लाइटिंग कुछ ऐसी चल जाती है। और जैसे जैसे आप बोलोगे ना, इसका मीटर ऊपर नीचे भी होता है, जैसे आपकी आवाज बिल्कुल एकदम सुन रहा हो। और चार्जिंग मीटर मिल जाएगा, जिसके अंदर पीछे नोटिफिकेशन मिल जाती है चार्जिंग की। और अगर आपको चेक करना है कि फोन कितना चार्ज हुआ है, जरा सा हिला दो, एकदम दिखा देगा कितना चार्ज हुआ है। एंड सबसे बड़ा फीचर जो मार्केट किया जा रहा है वो है ग्लिफ प्रोग्रेस का। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उबर का ऑप्शन अभी दिखा रहा है। इसके अंदर जो भी हमारी यूजफुल एप्लीकेशन है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह हो गया, उसका भी
भी एड ऑन होगा फ्यूचर में जहां तक लगता है, तो आपको पता लग जाएगा आपका ऑर्डर कितनी देर में आएगा। इसकी लाइटिंग में आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखती रहेगी और म्यूजिक विजुअलाइजेशन भी आपको मिल जाएगा। अल्काज़ाम करके कॉन्टैक्ट सेव करना पड़ेगा। पिछले साल हमने एब्रा सेव किया था, ये इनका हमेशा से ईस्टर एग रहता है। और इसी कॉन्टैक्ट को सेव करने के बाद रिंगटोन असाइन कर दोगे तो पीछे आपके म्यूजिक जब बजेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एकदम डिस्को लाइट। रात में जला के लाइटों को देखना, बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे हमारे को ग्लिफ टाइमर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 15 सेकंड्स लगा दिया और जैसे हम फोन उल्टा रख देंगे तो हमारा ग्लिफ टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे जैसे टाइम कम होता रहेगा इसकी बार भी कम होती रहेगी। तो ये एक्सरसाइज वाले लोगों के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए इस लाइटिंग का काम कहाँ पे आएगा वो आप खुद सोचना। और इसकी ग्लिफ लाइट को आप एज अ टॉर्च भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे टॉर्च वाला बटन को होल्ड करके रखोगे तो ग्लिफ लाइटिंग ऑन हो जाती है। उसके अलावा कैमरा में तो हम यूज कर ही सकते हैं। उसके अलावा रिवर्स वायरलेस चार्जिंग करते हैं, वहां पे भी ग्लिफ लाइटिंग जल जाती है। तो भाई ये जो ग्लिफ लाइटिंग है पिछले साल तक तो गिमिक लग रही थी, इस साल मेरे को लगता है काफी हद तक काम में आ गई है एंड फ्यूचर में मुझे लगता है और भी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएंगे एंड हो सकता है फ्यूचर में RGB भी आ जाए नथिंग फोन 3 के अंदर। वो तो काल पे भाई साहब ही जाने हमारे। और भाई इस फोन का कैमरा, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देता हूं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको मिल जाएगा सोनी IMX 890 और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको मिलता है जो मैक्रो की तरह भी काम करेगा, सैमसंग JN1 का सेंसर है। और 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा IMX 615। अब देखो उन्होंने सेंसर तो बढ़िया दे दिया, बस एक टेलीफोटो एक्सपेक्टेड था कि वो दे देना चाहिए था। लास्ट ईयर भी 2 ही सेंसर थे, अभी भी 2 ही हैं। अब इतने अच्छे सेंसर होने के बावजूद भी इसका कैमरा कंसिस्टेंट ही नहीं है। आप अपने सामने फोटोज के सैंपल देख सकते हो, हमने काफी सारी फोटोज लेके देखी। एक ही स्पेसिफिक लाइटिंग कंडीशन में हर बार ये डिफरेंट फोटोज प्रोवाइड करता है। कभी बहुत ही ज्यादा डार्क कर देता है, कभी बहुत ही ज्यादा ब्राइट कर देता है, कभी फोटो बहुत अच्छी निकल के आ जाती है। और ये मैं अपडेट के बाद कह रहा हूँ, 25 जुलाई आज, इस टाइम पे फुली अपडेटेड फोन है, इसके ऊपर और कोई अपडेट आनी रखी है एंड उसके बावजूद भी फोटोज वगैरह जो है ना ओवरऑल मतलब बढ़िया मिलती है। बट जैसे आप इसका HDR ले लो, HDR के अंदर भी कभी कभी तो डायनामिक रेंज बहुत ही बढ़िया दिखाता है, कभी एकदम से डिटेल मिस हो जाती है। एंड अगर आप स्किन टोन्स वगैरह देखोगे तो काफी वार्म साइड इसके कलर हमारे को मिलते हैं, काफी सैचुरेटेड फोटोज आती है। और पोर्ट्रेट मोड आप अपने सामने देख सकते हो, इसके अंदर एज डिटेक्शन जो है वो कभी कभी तो बहुत नेचुरल लगता है, कभी कभी ऐसे एकदम फेक सा ही कर देता है पीछे। मतलब जैसे आउटडोर में हमने शॉट लिया तो पीछे का एकदम ब्राइट ही कर दिया। और उसके अलावा एक और फोटो खींची तो उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट ही बिल्कुल डार्क सा हो गया। एंड लो लाइट में मेरे को सही लगा, लो लाइट में बढ़िया निकाल के दे गया था फोटोज। और यहाँ पे इससे हमने कुछ मैक्रो वगैरह के शॉट्स भी लिए थे, फूल पत्तियों के और कुछ एकदम डिटेल में जाके, तो उसके अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर गया था। और जिसका अल्ट्रा वाइड है ना 50 मेगापिक्सल इन्होंने बोला है, बट वो 50 मेगापिक्सल लगता ही नहीं है। यहाँ पे हमारे को थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट तो मिलेगा, बट वो जो डिटेल्स है 50 मेगापिक्सल वाली डिटेल्स भाई वो इसके अल्ट्रा वाइड में मिसिंग लगती है। और एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर लेवल पे ड्रॉबैक है इसके अंदर प्रोसेसिंग का। फोटो को प्रोसेस होने में भाई कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के और किसी फोन के अंदर ऐसा नहीं है जो इसके अंदर है। होपफुली ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ठीक हो जाएगा। एंड ये आपके सामने बैक कैमरा का वीडियो का सैंपल है और वीडियो में कलर्स वगैरह सही मेंटेन कर देता है ये, और बैकग्राउंड की लाइट वगैरह को भी सही मेंटेन कर देता है। और इसका कैमरा हमारा OIS के साथ आता है और अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन ये कर देता है। और इसके बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K 60 आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080 पे 60 रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये इसका कुछ फ्रंट कैमरा का सैंपल है जिसके अंदर भी लाइटिंग वगैरह ठीक ठाक मैनेज कर रहा था। मेरे को वीडियो में कोई दिक्कत नहीं लगी, बट यस फोटो लेवल पे अभी इसके अंदर अपडेट्स की जरूरत है। जितना कैपेबल है ना इसका कैमरा जो दिख रहा है हमारे को कुछ शॉट्स में, वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो वो कंसिस्टेंसी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे वेनम स्टैक को कंसिस्टेंट होने में थोड़ा टाइम लगा। एंड कैमरा का UI आप देख सकते हो, यहाँ पे वाइड एंगल मिल जाएगा, 1x मिल जाएगा और जो 2x है इसका वो ऑप्टिकल जूम है। एंड स्लो मोशन हमारे काम मिल जाता है एंड 4K 120 का स्लो मोशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो और 1080p में 240 FPS तक का स्लो मोशन रिकॉर्ड हो जाएगा। और वीडियो के अंदर आपको HDR मोड भी मिल जाता है, एक्शन मोड मिल जाता है जहां पे इसका OIS काम करता है, ग्रिड वगैरह ऑन कर लो। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग लाइट होगी, रिकॉर्डिंग लाइट आपको ये वाली मिल जाएगी जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। और यहाँ पे फोटो आ जाएगा, फोटो के अंदर आपको अलग अलग कलर प्रोफाइल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा फ्लैश लाइट का ऑप्शन हो गया, फ्लैश लाइट के अंदर आप ग्लिफ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लो लाइटिंग कंडीशन में सॉफ्ट लाइट चाहिए तो वहां पे इसकी ग्लिफ काम आ जाती है। मोशन फोटो का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, जैसे फोटो थोड़ी सी मोशन के साथ रिकॉर्ड कर लेगा ये। और रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वालिटी मिल जाएगी 12MP और 50MP। 50MP के अंदर बढ़िया डिटेल आती है। उसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड मोर के अंदर अगर आप जाओगे तो टाइम लैप्स, पैनोरामा, मैक्रो एंड एक्सपर्ट ऑप्शन मिल जाता है। एक्सपर्ट के अंदर सारी कस्टमाइजेशन आ जाएंगी। तो कैमरा के अंदर जितने फीचर्स हमारे को चाहिए वो सब मिलते हैं। तो भाई ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू नथिंग फोन 2 का। एंड इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB वाला 45,000 का मिलेगा, बाकी कार्ड ऑफर वगैरह लगा के 42 तक का पड़ता है। एंड ऑब्वियसली आप कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो भाई महंगा है। जैसे iQOO Neo 7 Pro ले लो या OnePlus 11R ले लो, उनके टॉप वेरिएंट 35,000 40,000 में मिल जाते हैं आफ्टर ऑफर, जिसके अंदर आपको 256GB स्टोरेज मिल जाएगी। इसकी 256GB 50,000 की है। तो ऑब्वियसली देखो ये ओवर प्राइस तो है, लेकिन ओवर प्राइस के साथ साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ग्लिफ लाइटिंग जो आपको दूसरे फोन्स में नहीं मिलेगी। पिछले साल ये गिमिक की तरह थी, बट इस साल ये काफी यूजफुल कर दी गई है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, उबर वाला हो गया, एसेंशियल नोटिफिकेशन हो गया। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। एंड दूसरी चीज वायरलेस चार्जिंग तो आपको दूसरे फोन्स में नहीं मिल रही है, बट इसके अंदर आपको मिलेगी। एंड इवन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी। और यहाँ पे मेन चीज आती है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जो आपको दूसरे कंपेटिटिव फोन्स में नहीं मिलेगा। हाँ, OnePlus 11R का ऑक्सीजन OS काफी अच्छा है, बट इसका नथिंग OS मेरे को ज्यादा बेटर लगा। अभी इतना स्टेबल नहीं है, बट बाद में अपडेट्स के थ्रू हो जाएगा। एंड भाई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना, फिर उसको ग्लिफ लाइट के साथ ऑप्टिमाइज करना,
उसकी R&D में भाई कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव साइड ये फोन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 45,000 में या 50,000 में वैल्यू फॉर मनी है। इसके बेस वेरिएंट का प्राइस अगर 40,000 स्टार्टिंग होता, उसके ऊपर ऑफर वगैरह लगते 36, 37 का होता, तब मैं इसको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कहता। सिमिलरली फॉर दी अपर वेरिएंट्स। तो मेरा सिंपल सा कंक्लूजन यही है, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे है उस पे बाय मत करना, अपनी कंज्यूमर पावर दिखाओ, बाद में इसका प्राइस कम होगा ऑब्वियसली, एंड तब तक और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बाकी बिग बिलियन डेज सेल आने वाली है, एंड इसके कंपेटिटिव फोन्स के रिगार्डिंग दुनिया भर के कंपैरिजन YouTube पे इस टाइम बन रखे हैं। आप कंपैरिजन भी देख सकते हो कि आपको वो लेने चाहिए या फिर ये फोन भी आपकी नीड्स को फुलफिल करेगा। वो डिसीजन आपके हाथ में। आपको कैसा लगा फोन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसे लगी वो भी बता देना। पसंद आई हो तो लाइक मार देना। पहली बार आया तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।